यहाँ पर जानवरों के लिए कानून है। यहाँ पर काल अल्लाह और काल रसूल को पढ़ने और पढ़ाने वालों के लिए कानून नहीं है। वो बगैर कानून के अपनी खिदमत दे रहे हैं। आप तो उनको भेड़ बकरियों की तरह भी नहीं समझ रहे। आपने इतना सस्ता समझ लिया है कि कुरान पढ़ने और पढ़ाने वालों के लिए कानून साजी में आपको दाएं बाएं देखना होगा कि इस कानून साजी के आड़ में कहीं ऐसा ना हो कि एक चीज आ जाए कि राजा परवेज अशरफ साहब इस 5वें घंटे के बाद 6ठे घंटे में इस कुर्सी पर नहीं बैठेंगे और आप खुद पास कर रहे होंगे उस चीज को। मैंने आपके सामने अपने उस हक को रखा जो मुझे नहीं दिया जा रहा। क्यों नहीं हो रहा, कैसे नहीं हो रहा, ये सवाल आप मुझसे नहीं कर सकते। उनसे करे जिनसे आपको करना है। धड़ाधड़ कानून साजियां आ रही हैं। मैंने आपके साथ आपके दफ्तर में भी ये बात की कि जो कानून साजियां हो रही हैं और जिस उजलत में हो रही हैं, इसी पर हमें पिछले 2018 के बाद पिछली हुकूमत में भी जब कानून साजियां हो रही थी और क्लब करके 40-40 कानून साजियां पास की जाती थी, हमने उस पर भी एतराज किया था। आज कानून साजियां हो रही है। हमें बाहर से पता चलता है कि क्या कानून साजी हो रही है, किस किस्म की कानून साजी पास हो रही है। मैं जनाब स्पीकर आपकी तवज्जो चाहता हूं और मैं इसमें बिल्कुल मुझे हैरत नहीं है कि इस कानून साजी के आड़ में कहीं ऐसा ना हो कि एक चीज आ जाए कि राजा परवेज अशरफ साहब इस 5वें घंटे के बाद 6ठे घंटे में इस कुर्सी पर नहीं बैठेंगे और आप खुद पास कर रहे होंगे उस चीज को। तो इस किस्म की कानून साजियां न करें, इसको रोक दें। अगर जरूरी है तो आने वाली हुकूमत और आने वाली असेंबली पर इसको छोड़ दे। उजलत का काम शैतान का होता है जनाब स्पीकर, सब्र का काम अल्लाह की तरफ से होता है। जरूरी चीज है, आपने कमेटी बनाई कि जो कानून साजियां होनी है तमाम पार्टियों के नुमाइंदे उस कमेटी में बैठे। क्यों जमीयत उलमा इस्लाम के रुकन को आपने इन कानून साजियों का नहीं बताया जो आपके रोस्ट्रम में और जो यहां पर आ रही हैं और पास हो रही हैं। और एक कानून साजी है, एक कानून साजी जो गुज़श्ता 14 माह के अंदर हमने उस पर वजारत के साथ, वजारत तालीम के साथ मीटिंग्स की। 3 मरतबा उस पर इत्तेफाक राय पैदा हुआ, 3 मरतबा। आज भी मुत्तफिका तौर पर इत्तेफाक राय पैदा हुआ। आपके अभी सप्लीमेंट्री में वो कानून साजी मौजूद है, लेकिन उसको ले नहीं किया जा रहा। अगर आज आप उस कानून साजी को ले नहीं करेंगे, कल हमारा आखिरी दिन है, ये सेनेट में भी जाना है। अगर उस पर कोई चीज रह जाती है तो कल सेनेट में भी आपके पास गुंजाइश है। लेकिन अगर आज आप उसको ले नहीं करते, 60 लाख तलबाए किराम और तालिबात मदारस के अंदर पढ़ते हैं, वो आपके साथ रजिस्टर्ड होना चाहते हैं, आपके साथ रजिस्टर्ड होना चाहते हैं, आपके दिए हुए कानून के तहत रजिस्टर्ड होना चाहते हैं। आप तो उनको भेड़ बकरियों की तरह भी नहीं समझ रहे। यहां पर जानवरों के लिए कानून है। यहां पर काल अल्लाह और काल रसूल को पढ़ने और पढ़ाने वालों के लिए कानून नहीं है। वो बगैर कानून के अपनी खिदमत दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि आपके साथ हम जिस कानून के तहत आप दीगर इदारों को रजिस्टर कर रहे हैं, आप हमें उसी कानून के तहत रजिस्ट्रेशन दे, लेकिन आप लोग नहीं कर रहे हैं। मेरा मुतालबा है जनाब स्पीकर, मदारिस का मुतालबा है, मजहबी जमातों का मुतालबा है। आपने इतना सस्ता समझ लिया है कि कुरान पढ़ने और पढ़ाने वालों के लिए कानून साजी में आपको दाएं बाएं देखना होगा। जब हम किसी सूरत में भी दाएं बाएं नहीं देखते, हम सिर्फ पाकिस्तान को देखते हैं, हम सिर्फ इस्लाम को देखते हैं, तो फिर हम आपसे भी यही तवक्को करते हैं। मैं जरूर कहना चाहता हूं कि मेरी वजारत के अंदर 5000 मुलाजमतें 1 साल के अंदर इस कौम को दी गई और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसमें कारकर्दगी दिखाई। हमने 51 नए मंसूबे जनाब स्पीकर इस कौम को इस साल ग्राउंड ब्रेकिंग की और कल तक भी वजीर आजम उनका इफ्तिताह करने जा रहे हैं। हमने यहाँ पर पार्लियामेंट की इस कुव्वत को इस्तेमाल किया
सन 94 سے جناب اسپیکر آپ کی توجہ چاہتا ہوں. آپ کے دور حکومت میں، مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں، دیگر جماعتوں کے دور حکومت میں جو مشکلات ہمارے ڈویژن کمیونیکیشن میں ملازمین کو حاصل تھی، لاحق تھی، ان کا سدباب کیا اور 2200 لوگوں کو جناب اسپیکر ہم نے ریگولر کیا، اور نیشنل ہائی وے کونسل کے ممبران کا اور ان کے ذمہ داران کا کہ جنہوں نے اپنی اتھارٹی کو استعمال کیا اور ان کو ریگولرائز کیا. میں آپ تمام حضرات کا، لیکن ایک ضروری نوعیت کی بات ہے. یہاں پر لا منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے، قانون سازیاں آ رہی ہے جناب اسپیکر. ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے پارلیمنٹیرین سے بھی یہی توقع کرتے ہیں کہ خدا را 75 سال اپنے دائیں بائیں دیکھا اور اس کی صورتحال میں آج پاکستان اس صورتحال تک پہنچا ہے جس میں ہم کھڑے ہیں. خدا را اپنی قوم کی طرف دیکھے. اسلام آپ کو کیا کہتا ہے، پاکستان کس بنیاد پر بنا تھا، اس طرف دیکھیں اور قانون سازی کریں. اور میری درخواست ہے جناب اسپیکر کہ ہمارے سپلیمنٹری بل کو لے کیا جائے اور اس کو کل سینٹ میں اگر کوئی کچھ ترمیم کی ضرورت ہو تو کل آ جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولانا صاحب یہ سپلیمنٹری میں کیوں آیا ہے؟ اس سے پہلے کیوں نہیں یہ ریگولر ایجنڈے پہ آیا؟ آپ حکومت میں ہیں، یہ تو گورنمنٹ میں ہیں، پرائیویٹ بھی لاتے ہیں، آپ لوگ ایک دوسرے سے